शुरू करता हूँ। मैंने उससे बातचीत करते हुए अचानक पूछा, लवी एक बात बताओ। लवी, हाँ भैया पूछो। मैं, अगर तुम सच बताओगी तो ही मैं कुछ पूछूंगा। लवी मेरी तरफ देखने लगी और उसने लिखना बंद कर दिया। लवी, हाँ भैया पूछो ना। मैं, एक बात बताओ, तुम्हारा संतोष के साथ कुछ है क्या? लवी, मतलब? मैं, कुछ प्यार व्यार वगैरह? लवी, नहीं भैया, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मैं, नहीं बस ऐसे ही लगा इसलिए पूछ लिया। लवी, संतोष भैया से तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ, फिर आपको कैसे लगा? मैं, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो चुप रही। मैंने बात को घुमाते हुए आगे कहा, अच्छी बात है, वैसे भी वो अच्छा लड़का नहीं है, न तो पढ़ता है और आदतें भी अच्छी नहीं हैं। तभी लवी सोचती हुई मुझ पर हावी होने की कोशिश करने लगी। लवी, लेकिन भैया आपने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या मैं ऐसी लगती हूँ आपको? और आपने मेरे से तो ऐसा कह दिया, कभी मम्मी के सामने मत कह देना। मैं, अरे यार, ये कोई मम्मी से कहने वाली बातें नहीं होती हैं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, मुझे लगा शायद कुछ हो। मैंने बात को लंबा करने के उद्देश्य से कहा। लवी, नहीं भैया। ठीक है। मैं बात को नए सिरे से करते हुए बोलना लगा, मैंने एक दो बार कुछ देखा है। ये सुनते ही लवी का चेहरा बदल गया। लवी, क्या देखा है भैया? मैं, बोलो तो बता दूं। लवी, हाँ भैया बताओ ना, घुमाओ मत। मैं, एक रात में 12 बजे के आसपास छत पर जा रहा था, तब मैंने तुम्हें संतोष के कमरे में देखा था। मैंने एकदम निर्भीक होकर सच बोल दिया। लवी को मानो लकवा मार गया हो। मैंने देखा था कि संतोष तुम्हारी पिलाई कर रहा था। संतोष भी पूरा नंगा था और तुम्हारे भी कपड़े निकले हुए थे। वो तुम्हारे निप्पल दबा रहा था और मसल भी रहा था और चूस रहा था और तुम्हारे पैर फैलाकर पूरी तरह से तुम्हारी पिलाई कर रहा था। इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। और तुमने सच बताया ही नहीं। अब लवी डर भी गई और शर्मा भी गई। वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, अरे क्या हुआ, शर्माओ मत, सब चलता है यार, अभी तुम जवान हो रही हो तो कोई बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है और सब चलता है। मैंने तो बस इसीलिए पूछा था, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। लवी सिर नीचे करके और हकलाती हुई बोली, सॉरी भैया, वो मुझे लगा कि आपको नहीं पता। मैं थोड़ा हवाबाजी करते हुए आगे बोला, अरे यार, मैंने तुमको एक बार ही नहीं और भी कई बार देखा है। लवी एकदम से शर्माने लगी। मैं, एक बात बताओ। लवी, हाँ भैया। मैं, ये कब से चल रहा है? लवी, आपके यहाँ रहने से पहले से ही। मैं, जब बुआ जी के मकान में रहने आया तो उससे 1 साल पहले से ही संतोष मकान में रह रहा था। मैं तो ये बताओ कि शुरू कैसे हुआ? लवी शर्माती हुई कहने लगी, क्या भैया आप भी, शर्म नहीं लगती आपको ऐसा पूछते हुए? मैं खुले शब्दों में बोला, शर्म किस चीज़ की यार, मैंने तो सब कुछ देखा है, तो पूछने में क्या दिक्कत है? लवी लज्जा गई। मैं, अब सब बताओ ना प्लीज़। लवी, पिछले साल एक मम्मी मार्केट गई हुई थी, तभी संतोष स्कूल से आया था और मैं बाथरूम में नहा रही थी। तब मकान में कोई नहीं था तो संतोष गेट बंद करके बाथरूम में आ गया था और बस फिर हो गया। मैं, ऐसे ही ज़बरदस्ती या कुछ था? लवी, संतोष से थोड़ी बहुत नज़रें पहले मिल जाती थीं तो इसीलिए उस दिन वो बाथरूम में ही आ गया और मैं मना नहीं कर पाई। मैं, तो बाथरूम खुला था क्या? लवी, हाँ खुला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन ऐसा हो जाएगा। मैं, बाथरूम में ही कर लिया क्या? लवी अब नॉर्मल होकर बात कर रही थी। वो, नहीं, मैंने कपड़े निकाले हुए थे और नहाने में व्यस्त थी। ये कच्छे में अंदर आ गया और मुझे पकड़कर किस करने लगा, मेरी मालिश सी करने लगा और मुझसे चिपट गया था। ये कहकर लवी चुप हो गई। मैंने कहा, पूरी कहानी सुनाओ। वो कहने लगी, मैंने उसको जब तक मना किया तब तक उसने अपना कच्छा निकालकर अपना पप्पू बाहर निकाल लिया और मुझे बाथरूम से खींचकर आंगन में ले आया था। उसने मुझे आंगन में लिटा दिया और उसने मेरे साथ पिलाई की। मैं, दर्द हुआ था या नहीं? लवी, हाँ हुआ था, लेकिन जितना मेरी सहेलियां बताती हैं उतना नहीं हुआ था। मैं, उस दिन कितनी बार किया था? लवी, उस दिन उसने 2 बार किया था, वहीं आंगन में लिटाकर। मैं,
अब तक कितनी बार हुआ है? लवी, अब तक 13 बार हुआ है। मैं, अरे वाह, तुम तो गिन कर भी रखती हो। अब मज़ा आता है या नहीं? मैंने इठलाते हुए पूछा। लवी शर्मा गई। मैं, अरे यार शर्माओ मत, बताओ ना। लवी ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। मैं, अच्छी बात है, मज़े लो, ज़िंदगी में लेने भी चाहिए। लवी, भैया आपकी तो गर्लफ्रेंड होगी, आप भी तो करते होंगे। मैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी कोई नहीं है। लवी ने एकदम से बात रोकते हुए कहा, भैया एक बात बताऊं मैं आपको? मैं, हाँ बोलो। लवी, एक दिन मैं नल पर मुंह धो रही थी, तभी मैंने कुछ देखा था। मैं समझ गई कि वो क्या बताना चाहती है, लेकिन मैं अनजान बनते हुए उसे देखने लगा। मैं, क्या देखा था बताओ? लवी इठलाती हुई, उस दिन आप नहाकर आए थे और तौलिया पहनकर आए थे, चारपाई पर बैठे मुझसे बात कर रहे थे, तब आपने तौलिया के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था और मुझे आपका बहुत दिख गया था। मैं, अनजान बनते हुए, तो तुमने देख लिया, फिर तो बताओ कैसा लगा? लवी, मैंने थोड़ा ही देखा, वो तो दिख ही रहा था। मैं, तो बताओ कैसा लगा? लवी शर्माते हुए, इतना थोड़ी ही देखा। मैं, तो कितना देखा? लवी, बस एक बार जरा सा। मैं, कितना बड़ा था? लवी फिर से शर्मा गई। मैं, अरे बताओ ना कितना था, संतोष वाला बड़ा था या मेरा वाला? लवी, मैंने सही से नहीं देखा, लेकिन शायद आपका। वो शर्माती हुई मेरी तरफ देखने लगी। मुझे यही मौका सही लगा और मैंने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। इससे आगे की पढ़ाई का पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 आप जाकर देख सकते हैं।